अगर तुम हिंदू हो तो ये जानना जरूरी है, भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार आखिर क्यों हुआ। अगर तुम खुद को हिंदू कहते हो, अगर तुम जय श्री राम बोलते हो, तो यह वीडियो तुम्हें अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि श्री राम कोई केवल कथा नहीं थे। श्री राम कोई सिर्फ राजा नहीं थे और उनका अवतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं हुआ था। आज हम जानेंगे श्री राम के पूर्ण अवतार का असली अर्थ, राम अवतार की पृष्ठभूमि। त्रेता युग में पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे शक्तिशाली असुर केवल बल से नहीं, अहंकार से अंधे हो चुके थे। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस बार मैं शस्त्र नहीं, इस बार मैं आदर्श बनकर आऊंगा। और तभी हुआ श्री राम का अवतार। श्री राम क्यों पूर्ण अवतार कहलाए? श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, लेकिन वे अलग थे। न उन्होंने चमत्कार दिखाए, न उन्होंने खुद को भगवान कहा, न उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने मानव बनकर जीवन जिया। क्यों? क्योंकि भगवान यह सिखाना चाहते थे कि धर्म किताबों में नहीं, संघर्ष में जिया जाता है। राम पहले पुत्र थे, बाद में राजा। राजतिलक की तैयारी हो रही थी। पूरा अयोध्या उत्सव में डूबा था। तभी एक वचन, एक निर्णय और 14 वर्षों का वनवास। श्री राम चाहते तो इनकार कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे, शक्ति दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, पितृवचन से बड़ा कोई धर्म नहीं। यही था राम का अवतार उद्देश्य, सिखाना कि कर्तव्य अधिकार से बड़ा होता है। वनवास जहां राम भगवान बने, वनवास में न राजमहल, न सुविधा, न सुख, फिर भी राम मुस्कुराते रहे। उन्होंने सीता को बोझ नहीं माना, लक्ष्मण को सेवक नहीं बनाया, वनवास में भी मर्यादा नहीं छोड़ी। यही कारण है कि राम सिंहासन पर नहीं, हृदय में विराजमान है। राम और सीता प्रेम नहीं, त्याग। आज का प्रेम कहता है मेरे लिए क्या? राम का प्रेम कहता था मैं क्या दे सकता हूँ? सीता के लिए राज्य छोड़ा, सुख छोड़ा, आराम छोड़ा। श्री राम का अवतार यह सिखाता है, प्रेम अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। राम ने जाति नहीं, कर्म देखा। राम ने निषादराज को गले लगाया, शबरी के जूठे बेर खाए, वानरों को सेनापति बनाया। उन्होंने कभी नहीं पूछा तुम कौन जाति के हो। उन्होंने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है। इसलिए राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, मानवता के हैं। रावण वध असली कारण। रावण महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता, शिव का भक्त, फिर भी मारा गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो विनाश तय होता है। राम ने रावण को मारा नहीं, राम ने अहंकार का अंत किया। राम ने खुद को भगवान नहीं कहा। पूरी रामायण में राम ने कहीं नहीं कहा मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा मैं राम हूं। यही कारण है कि राम पूज्य नहीं, अनुकरणीय है। रामराज्य का वास्तविक अर्थ। रामराज्य का मतलब सोने की सड़कें नहीं, महल नहीं,
रामराज्य का मतलब था न्याय, समानता, भयमुक्त समाज, धर्म आधारित शासन, जहां राजा सेवक होता है। आज के युग में राम का संदेश, आज रिश्ते टूट रहे हैं, अहंकार बढ़ रहा है, धर्म दिखावा बन रहा है। राम आज भी कहते हैं, धर्म अकेला हो सकता है लेकिन हारता नहीं। अगर तुम हिंदू हो तो राम को सिर्फ मंदिर में मत ढूंढो, राम को अपने कर्मों में ढूंढो, क्योंकि राम पत्थर में नहीं, चरित्र में प्रकट होते हैं। जय श्री राम।